देखो हमारी प्रैक्टिस होने वाली किस चीज की, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। और समझ लो कि हम समीकरणों को कितनी प्रकार से हल कर लेते हैं, ठीक है नहीं, पता तो होगा आपको सबको। सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। नंबर दूसरी विलोपन विधि। नंबर तीसरी वज्रगुणन, वज्रगुणन। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, तीनों विधियां सोल्व करना किस तरह से हम करते हैं। मतलब एग्जाम के अंदर यदि सवाल बनता है कि मात्र दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करना, तब तो आपकी मर्जी है, या तो इससे सोल्व कर लो, ठीक है, या प्रतिलोमन से कर लो, प्रतिस्थापन से, या विलोपन से कर लो, या फिर कर लो वज्र गुणन से। यदि उसने हमें कंडीशन का नाम खोल के दे दिया, या तो वज्र प्रतिस्थापन से करो, या तो प्रतिस्थापन से करना है, या फिर विलोपन से, या फिर वज्र गुणन से, तो फिर वो जिस तरह से हमें सवाल पूछेगा उसी तरह से हमें क्या करना है, आंसर देना पड़ेगा। यदि उसने वो कहता है कि हमसे मात्र समीकरणों को हल करो, तब आपकी मर्जी है, या तो प्रतिस्थापन से कर लो, या विलोपन से कर दो, या फिर कर लो वज्र गुणन से। यदि उसने विधि का नाम खोल दिया, मानो विलोपन का नाम खोल दिया, तो हमें किससे देना है, विलोपन से ही देना होगा। तो आज हम क्या सीखने वाले, तीनों मेथड आज हम सीखने वाले, ठीक है नहीं। तो हटाओ पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा पहला सवाल। तो पहला कौन सा मेथड सीखते हैं, प्रतिस्थापन। चलो पहला सीखना है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण एक, समीकरण दो। किसी एक समीकरण से हमें क्या करना है, या तो x का मान निकाल लेना, या फिर y का। तो कोई से एक समीकरण ले लो, बताओ कौन सी लेनी है, एक ले लो, समीकरण एक। तो लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण एक से या तो यहाँ से x का मान निकाल लो, या निकाल लो y का। अब वो हमारी मर्जी है, जिसका मान भी निकाल लेंगे वो किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो किसका निकालना सोच रहे हो, x का निकाल लो। तो लिखेंगे समीकरण एक से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, तो निकाल लो। तो x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से x का मान निकाल लो। जब हमें x का मान निकालना, तो यहाँ कुछ y का काम है नहीं, तो y कहाँ आ जाएगा, उधर माइनस हो। तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये किसका मान आ गया हमारा, x का, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है किसी एक समीकरण से किसी एक सदस्य का मान हम निकाल लेते हैं। जब हमने एक सदस्य का मान निकाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हमने एक सदस्य का मान निकाल लिया, जो हमारा x का मान आ गया, तो हम समीकरण तुम्हें कहाँ रखेंगे, ठीक है। हमने समीकरण एक से किसका मान निकाल लिया, x का। तो ये हमारे जो x का मान आया है, समीकरण एक में तो रखना नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये समीकरण एक से ही हमने निकालना है। जो हमारा x का मान आया है कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो उतारो समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान यहाँ पर रखो 14 माइनस वाई, अरे रखा गया इस x का मान जो रखना था हमें, क्या रखा गया, 14 माइनस वाई। तो ये वाला जो वाई है हम वैसी का जैसा है वैसी का वैसी लिख लेंगे, बराबर 2, ठीक है। तो देखो बाई कैंडिडेट यहाँ है, इसके आगे 1 होगा पक्का, इसके आगे भी 1 होगा। तो 14 ऐसी का ऐसी उतार लो, -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 बाई बराबर 2। जब हमें बाई का मान निकालना है तो 14 का यहाँ कुछ काम नहीं, 14 कहाँ चला जाएगा, इधर माइनस में, तो भेज दो। तो यहाँ बचेगा -2 बराबर, यहाँ 2 है 2 उतार लो ऐसे। अब ये जो हमारा 14 था यहाँ प्लस में है, बराबर जाएगा क्या में, माइनस में, माइनस के 14। तो घटाओ माइनस के 2y बराबर 2 में से 14 जाएगा तो माइनस के 12। अब जब हमें y का मान निकालना है, 2 का यहाँ कुछ काम नहीं, 2 कहाँ आ जाएगा, अपोन में। तो y बराबर माइनस के 12 बटे में माइनस के 2, इस माइनस से माइनस, 2 का ना 2, 2 6 12, तो y बराबर 6। मतलब हमारे चार कितने थे, 2, एक x और एक y। इन्हें सोल्व करने का मतलब है कि x का मान हमें निकालना है और y का मान भी निकालना है। तो हमारा x का y का मान तो निकल कर आ गया, अब y का मान तो आ गया, किसका मान और चाहिए, x का। या तो समीकरण 1 में रख लो या रख लो 2 में, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख लो, रखो, लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो उतार लो समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 14। y का मान कितना आया, 6, y के स्थान पर रख दो 6 बराबर 14। तो जब हमें x का मान निकालना, 6 कहाँ जाएगा, इधर माइनस में। तो x बराबर 14 माइनस 6, तो x बराबर कितना आ गया, 8। ये आपका आंसर। तो x का मान 8 और y का मान कितना आ गया, 6। ये आ गया हमारे दोनों चर अपने पास। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि करने का मेथड ये हो गया। अब इसके बाद सीखेंगे कौन सी, विलोपन विधि। इसे नोट कर लो। आज जो हम रिवाइज करने वाले, पूरी क्या करने वाले हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बस जुड़न। मतलब जितने भी हमारे समीकरण, 2 चर वाले जितने भी समीकरण सोल्व करने वाले हैं, वो आज हम एक ही वीडियो में क्या करने वाले हैं, निपटाने वाले हैं। तो हमने प्रतिस्थापन तो सीख ली, अब क्या सीखेंगे, विलोपन विधि। उसके बाद बस जुड़न। तो देखते कैसे सोल्व करते हैं विलोपन। तो मान लो समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ देखो, क्या कोई सा टर्म बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या x का बराबर है, क्या y का बराबर। देखो यहाँ x सिंगल है लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है। तो देखो ना तो x वाला बराबर और ना ही y बराबर। तो हम पहले देखो क्या माइनस प्लस सवाल के अंदर है या नहीं है। तो देखो माइनस भी है और प्लस भी है।
तो हम जो बराबर करेंगे वो माइनस वाला बराबर कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो देखो बाई को पकड़ो, बाई यहाँ पर क्या है, सिंगल है, मतलब यहाँ एक छिपा बड़ा है और यहाँ का छिपा बड़ा है 3। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें क्या करना है, बाई का बराबर करना है। तो यदि यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3। तो यहाँ हमें कितने की जरूरत पड़ेगी बाई में, 3 की। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में 3 से क्या कर लेंगे, अब देखो समीकरण 3 में गुणा करने का मतलब ये नहीं कि मात्र बाई में गुणा कर दें पूरे सदस्यों को, मतलब एक फैमिली के अंदर यदि 4 सदस्य हैं तो चारों को यदि हम मतलब उन्हें रुपए देने हैं तो चारों को कितने रुपए देंगे, 3-3, ठीक है। या तो नाराज नहीं हो जाएंगे, है ना, ये चीज होती है। तो करो 3 से गुणा कर दो सब में, 3x माइनस 3y बराबर 3 दूनी 6। देखो से हर एक कैंडिडेट को हमने कितने रुपए दे दिए, 3 रुपए, मतलब 3 से क्या कर दी, सब में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है नहीं। अब पहली समीकरण तो ये उतरी गई हमारी, दूसरी समीकरण जैसा है वैसी की वैसी इसके नीचे लिख लो। तो 3y बराबर 36 उतार लेगी। तो ये समीकरण हमारी दूसरी थी और ये समीकरण जो थी हमारी इस पहली वाली से ही बनकर आ गई, ठीक है नहीं। तो हमें अब क्या करना है, देखो हो गए दोनों कैंडिडेट एक से, एक माइनस एक प्लस। यदि तुम 2 में से 2 माइनस करोगे तो क्या लाओगे, 0। ये हम शॉर्ट में कह सकते हैं, या तो इन दोनों को काट दो, तब भी वो ये वाला मेथड आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि कहती है कि ना डायरेक्ट सोल्व कर लो ऐसे, मतलब ना तो x का मान निकाल लो बाहर को, ना y का निकाल लो, किसी का भी मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, मात्र तले ऊपर रख के ही ना सोल्व कर लो। किसका मेथड है ये, विलोपन का। अब प्रतिस्थापन में कैसा करा था, पहले x का मान निकाल लिया था, फिर x का मान निकाल करके वो जो हमारा x का मान निकला था कहाँ रख लिया था, दूसरी समीकरण में रखा। उस तरह से हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना। तो देखो इन्हें हम क्या करेंगे आपस में, देखो ये प्लस, हाँ सॉरी ये माइनस और ये प्लस, यदि हम इन्हें आपस में जोड़ लें दोनों समीकरणों को, क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ लिया, ठीक है। अब जो जोड़ने पर कर लेंगे माइनस ये प्लस, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। अब 3x 2x कितना हो गया, 5x बराबर 36 और 6 42। तो x बराबर कितना आ गया, 42/5, ठीक है नहीं। तो ये किसका मान मिल गया हमें, x का। तो अब जो हमारा x का मान निकला है कहाँ रखेंगे, अब या तो समीकरण 1 में रख लो या रख लो समीकरण 2 में, ये तुम्हारी मर्जी रहेगी, ठीक है नहीं। तो कोई सी एक में रख लो। अब रखना किसमें, हल्की सी समीकरण देखो ताकि हमें कैलकुलेशन करना ना पड़े। तो हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। देखो सिंगल टर्म रखा हुआ है यार, यहाँ रखोगे तो तुम्हें गुणा भाग करनी पड़ेगी, तो इसमें रख लेंगे सिंगल वाली में, ठीक है नहीं। करो, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो। तो x माइनस वाई बराबर 2। तो देखो हमें y का मान निकालना है और x का मान हमारे पास है, और हमें इस समीकरण में x का मान ही रखना है। रखो x के स्थान पर 42/5 माइनस वाई बराबर 2। तो देखो ये माइनस का y है तो उधर ले जाओ, इसे प्लस कर लेंगे और 2 को ले आएंगे इधर। तो 42/5 ये वाला देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई को उधर ले जाके प्लस बना लेंगे। और ये जो 2 है उधर प्लस का है, इधर उठाए कर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 बराबर क्या बचेगा यहाँ, बाई, ठीक है नहीं। तो देखो इसके अपोन में 1 होगा, एलसीएम ले लो, 5 का ना 5। और हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 1 की इधर कर लेंगे, 1 की गुणा 42 से करेंगे तो क्या होगा, 42 माइनस है, माइनस लगाओ,
इस 5 की गुणा कर लेंगे इधर, 5 दूनी 10, ठीक है, बराबर कितना है बाई। तो हम इसे बाई बराबर लिख लेंगे क्योंकि ये तो बराबर ही है, इससे पहले लिख लो या उससे बाद में। तो घटाओ 42 में से 10 जाएगा तो 32/5, ये आपका आंसर। एक्स का मान भी आ गया और वाई का मान भी हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे दोनों आंसर। फटाफट नोट करो एकदम या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई हमने प्रतिस्थापन सीख ली, विलोपन सीख ली, अब कौन सी बची हमारी बाजीगुणन विधि, ठीक है नी। इसका मेथड सीख लो और तीनों मेथड हमारे पास आज आ चुके हैं। फिर हम कम से कम 3-4 सवाल होमवर्क में देंगे, उन्हें करके जो भी तुम्हारे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। देखो जो हमें बाजीगुणन में जो कंपेयर करनी होती है, तुलना करनी होती है, 2 चर वाली समीकरण होती है हमारी ax प्लस vy प्लस c बराबर 0। इससे हमें कंपेयर करनी होती है, मतलब तुलना करनी होती है हमें इसमें। अब देखना यह है, यहाँ समीकरण कितनी है, 2, समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों समीकरण की देखो कभी कभी हमें क्या मिलता है, 1 मिनट रुको अभी बाद में करेंगे। ये जो बराबर में 0 है, कभी कभी ये मान इधर ना देकर, मतलब हम कह सकते हैं ना प्लस में रखो, थोड़ी देर माइनस में है प्लस में करो अभी, ये इस तरह से भी हमें मिल सकता है बराबर में। तो हमें बाजीगुणन जब सोल्व करते हैं तो ये वाले जो समीकरण है सेम इसकी तरह बना लेते हैं। इसमें बराबर क्या है 0, तो यहाँ भी हमें बराबर में क्या छोड़ना है 0, मतलब ये ना 0 से हमें कुदाना पड़ेगा। मतलब तो बराबर में है दोनों, बराबर में 3, बराबर में 6, लेकिन इस समीकरण में बराबर में क्या 0, तो हमें इस समीकरण में भी क्या करना है, बराबर में 0 करना होगा। बिना कहाँ उठाना हमें इधर माइनस, ठीक है नी। तो उठा लो, x प्लस 3 अरे बराबर में 3 है, इधर उठा लो माइनस में 3, बराबर क्या बचेगा 0। समीकरण 1 सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है, 3x माइनस 9y प्लस में 6 है, बराबर उठा लो 6 बराबर 0, समीकरण 2, ठीक है। अब देखो बाजीगुणन विधि जो सोल्व होती है वो होती है इस समीकरण से तुलना करने के बाद। अब यहाँ समीकरण है कितने, 2, हमारी समीकरण तो एक ही है ना, तो हमें डबल समीकरण मानने के लिए इसे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 1, और एक दूसरी होगी a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 समीकरण हमने अपनी तरफ से बना लिए, हालांकि होता एक ही है, 1x प्लस vy प्लस c बराबर 0। इसी से क्या बन गए हमारे, ये 2 समीकरण बन गए, ठीक है नी। अब बाजीगुणन विधि करने के लिए हमें इन दोनों समीकरण की जो तुलना करनी है, इन दोनों समीकरण से तुलना करते हैं, ठीक है नी। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ये वन वाले जो समीकरण है, ये समीकरण वन को फॉलो कर लेंगे। अरे 2 वाले जो समीकरण है, 2 वाले कैंडिडेट हैं, 2 वाली समीकरण को फॉलो कर लेंगे, ठीक है नी। तो निकाल लो, फिर कंपेयर करो, तो क्या निकलेगा, ऊपर की कंपेयर कर लो पहले समीकरण 1 की। तो देखो यहाँ पर x और यहाँ भी x, तो इसका आगे कौन होगा 1, तो a1 का मान कितना आ गया 1, तो a1 बराबर 1, कोमा देखो y यहाँ है और y यहाँ है, b1 का मान कितना हो गया 3, तो b1 बराबर 3, देखो प्लस का c1, लेकिन यहाँ है माइनस का, तो हम क्या करते हैं चिन्ह सहित उठा के लेकर आते हैं ना, ठीक है नहीं, क्या आगा चिन्ह सहित उठ का आगा, तो c1 का मान कितना आगा माइनस के 3। तो देखो जैसा हमने समीकरण 1 की कंपेयर इस समीकरण से कर ली,
वैसी सेम दूसरे समीकरण की तुलना इस समीकरण से हम कर लेंगे, ठीक है नहीं। करो तो a2 बराबर कितना होगा 3 कोमा v2 माइनस के 9 c2 कितना होगा तुम क्या होगे माइनस का 6। ये हमारे मान आ गए। तो इन दोनों समीकरणों को जो यूज करना है वो कहाँ होगा बज गुणन में। इतना काम हमने बज गुणन के लिए कर लिया, ठीक है नहीं। अब जो हमारा बज गुणन का जो मेथड है, और मेथड लगा क्यों रहे हैं हम x का मान निकालने के लिए और y का मान निकालने के लिए, ठीक है। हल करने का मतलब ही ये होता है जो इस सवाल के अंदर कैंडिडेट होते हैं अल्फाबेट उनका मान निकालना, ठीक है नहीं। निकाल लो क्या मेथड होता है, पता तो होगा, नहीं पता तो इधर देखो आ जाओ समझो। x अब जो हम कंपेयर करेंगे इन्हीं दोनों मेथड के अनुसार करने वाले हैं। देखो a1 a2 v1 v2 c1 c2 क्या यही कैंडिडेट हमारे रखे हुए हैं। देखो a1 v1 c1 a2 v2 और c2 ये तो मान हमारे। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखो क्या बनाने वाले अब इसका करने का मेथड क्या x y एक ले लिया गया, मतलब x कैंडिडेट y कैंडिडेट और अचर पद की जगह के ले लिया हमने वन। अब जो इनके बटे में जो इनके साथ जो कैंडिडेट आने वाले हैं मतलब इनके अपोन में, इसके अपोन में भी, इसके अपोन में भी और इसके अपोन में भी, ठीक है नहीं। क्या कैंडिडेट आएंगे जो जो हम स्टार्ट करेंगे बी से स्टार्ट कर लेंगे। कहाँ से बी से। ए को छिपाओ कौन कैंडिडेट बने बचे उधर b1 b2 c1 c2 ये ना उठाओ और कहाँ रख लेंगे x के बटे में, ठीक है नहीं। रखो b1 v2 c1 c2 रख लिए गए। देखो पहला सबसे पहले कैंडिडेट को छिपा लो तो कौन से बचे b1 b2 c1 c2 छिपा लिए गए। बाद में किसे छिपाना दूसरे वाले को, तो क्या बचेंगे हमारे आगे वो चलो c1 c2 फिर दोबारा से लौट का आगे पीछे हुआ ना। मतलब हम जो हम बढ़ रहे हैं कैसा बढ़ रहे हैं आगे को बढ़ रहे हैं। ये तो है नहीं हमने ये छिपाया तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना। हमें जो बढ़ना आगे की ओर बढ़ना कहते हैं, ठीक है। पहले इसे छिपाया पहले ये लिया फिर ये देखो है ना। अब जब हमने ये छिपाया है पहले ये लेंगे उसके बाद दोबारा घूम के कहाँ आएंगे a1 a2 पाएंगे। तो रखो c1 c2 ले लिया गया है फिर दोबारा घूम के आएंगे a1 a2 कितना काम हुआ। अब किसे छिपाना है c को। तो क्या बचे हमारे इधर से लेवल चलेंगे ऐसे a1 वाला आएगा फिर b वाला आएगा तो लिखेंगे a1 a2 v1 b2, ठीक है नहीं। क्या तक समझ में आया। तो देखो क्या किस तरह से हमें यूज करना है। अब यहाँ कुछ होना नहीं है, ये एक तरह का हमारा क्या बना है जब हम इंटर में पढ़ेंगे आप व्यू टाइप सा क्या पढ़ते हैं इंटर में जाएगा हम आप व्यू सेम यहाँ पर आप व्यू का यूज होने वाला। आप व्यू और सारणी जिसे यूज करते हैं सेम उसी पैटर्न की तरह होने वाला। किस तरह से हम सोल्व करेंगे अब इतना ध्यान रखना x की वैल्यू देखो x के नीचे ये हो गया y का मटेरियल और ये हमारा अचर पद का मटेरियल तो हम इनके बीच में यूज कर लेते हैं बराबर। मतलब ये एक दूसरे के क्या बन जाते हैं बराबर, क्या बन जाते हैं बराबर। अब इनके क्या रखने हैं हमें मान रख लो उठाएगा यहाँ से जो जो मान हमारे पास है ना वे मान रखो x अपोन x तो x ही है ना तो v1 का मान कितना रखो 3 c1 का मान कितना है -3 v2 का मान कितना है -9 c2 का मान कितना है -6 रख लिया गया बराबर रखाओ। फिर बाई बटे c1 का मान -3 c2 का मान -6 a1 का मान 1 c2 का मान 3 फिर बराबर रखो 1 बटे a1 का मान 1 a2 का मान 3 b1 का मान 3 b2 का मान -9। क्या यहाँ तक समझ में आया। दिक्कत किसी कुछ देखो
एक्स अपॉन, अब यहाँ क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। मतलब पहले देखो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की गुणा ऊपर होगी, पहले इसकी इधर हो जाएगी फिर इसकी इधर हो जाएगी, ठीक है नहीं। करो, इन दोनों की गुणा करनी होगी, करो 6 × 18। अब देखो इनमें माइनस है तो माइनस लो। अब एक मिनट, इससे सोल्व करने से पहले एक मेथड समझ लो, ये अलग ही उतार लो इतने पोर्शन को। क्या V1 C1 वो B2 C2 ये किस तरह से सोल्व होते हैं, मतलब ये जो हमारे बॉक्स से बने पड़े हैं ये किस तरह से सोल्व होते हैं। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हम इसकी इधर रखते हैं, मतलब सीधा हाथ चलेगा, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे B1 C2, इनके बीच में क्या आगा माइनस, अब क्या आगा माइनस। अब ये उल्टे हाथ वाली गुणा हो जाएगी इधर V2 C1। इस तरह से हमारी सोल्व होता है बॉक्स, ठीक है नहीं। पहला सीधा हाथ चलेगा फिर ये उल्टा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इनके बीच में चिन्ह कौन सा आगा माइनस का, किसका यूज करेंगे हम माइनस का। सेम पैटर्न यही चला रहे हैं हम, ठीक है नहीं। करो सेम पैटर्न, क्या x अपॉन सेम चलाओ यहाँ 6 × 18 देखो माइनस है, माइनस के 18। अब कौन सा माइनस आया, हमारे सूत्र वाला माइनस आया। देखो इन दोनों की गुणा करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 × 27। अब लगाओ बराबर, बाई बटे देखो यहाँ सेम 3 × 9 वो भी माइनस के। अब ये तो माइनस के अकॉर्डिंग माइनस आ गया, लेकिन एक माइनस कौन सा आगा, सवाल वाला यानी कि सूत्र वाला आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 6 का ना 6 और वो आगा माइनस के। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 6 और माइनस प्लस का 1 माइनस के 6 हो जाएगा, बराबर 1 बटे 9 का ना 9। अब आगा सूत्र वाला माइनस 3 × 9, ठीक है नहीं। अब इसे नीचे सोल्व करना है बस, तो क्या करेंगे x अपॉन माइनस की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, तो माइनस के 27 और माइनस के 18 कितने हो गए, तो जोड़ो 8 और 7 15, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। देखो माइनस माइनस होने पर संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस के आता है, जोड़ दे चिन्ह माइनस का आगे देखो, बराबर बाई बटे देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस कर लो, चलो माइनस के 9 प्लस के 6 माइनस माइनस प्लस, बराबर 1 अपॉन माइनस का 9 माइनस का 9। माइनस माइनस होने पर संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। कर लिएगा, करो x अपॉन माइनस के 42 बराबर y अपॉन देखो माइनस प्लस होने पर अब देखो एक संख्या माइनस की एक प्लस की है, संख्या क्या होगी घटेगी, तो 9 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 3। अब संख्या कौन सी बड़ी है माइनस की, तो माइनस का ही चिन्ह बचेगा, बराबर 1 बटे माइनस के 18। कितना कर दिया। अब ये देखो ये तीनों कैंडिडेट आपस में बराबर है, हमें x का मान निकालना है और y का। क्या हम इन दोनों को थोड़ी देर बराबर रख सकते हैं, नहीं। क्यों, दो इसमें x है इसमें y है, थोड़ा देखो ये अचर पद है, क्या है ये, हमें x का मान लेना है तो यो x के बराबर रख लो, y का लेंगे तो यो वाला मान y के बराबर रख लेंगे, ठीक है नहीं। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो x बटे माइनस के 45 ये कैंडिडेट, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है ना, तो यहाँ पर देखो x है, x का मान निकलेगा किसके बराबर रखने पे, इसके, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी अल्फाबेट नहीं है, तो ये आ गया। तो ये वाला मान हमने इसके बराबर रख लिया, तो 1x अपॉन माइनस के 45 बराबर 1 बटा माइनस के 8। हमें x का मान निकालना है, तो 45 कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा में, क्योंकि बटे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर क्रॉस होके चली जाती है, ठीक है नहीं। पूछाओ तो x बराबर माइनस के 45 देखो ऊपर पहुंच गया, बटे में क्या माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर इसे थोड़ा हल्का कर लो, काट लो, किस चीज से कट गया 9 से, 9 दूनी 18
और 9 पंजे 45, तो क्या आ गया 5/2। एक्स का मान मिल गया। जैसा हमने x का मान इसके बराबर रखा वैसे y वाला इसके बराबर रख लेंगे। तो लिखेंगे y/-3 बराबर 1/-18। ठीक है नहीं। अब हमें देखो y का मान निकालना, तो बटे वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इधर गुणा चली जाएगी मल्टीप्लाई में। y बराबर माइनस का 3 की गुणा 1 से करेंगे तो -3 ही आएगा, बटे में क्या आएगा -18। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो 3 से कट गए हैं, 3 ही का ना 3, 3 छंग 18, तो y बराबर क्या आ गया 1/6। तो देखो हमारा x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो ये होती है हमारी बजुड़न विधि। ठीक है नहीं। तो नोट कर लीजिए फटाफट एकदम। देखो भाई हमने तीनों मेथड सीख लिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और वज्र गुणन विधि। हमारे ये 2 चर वाले समीकरण करने के सोल्व के कितने तरीके हैं, 3। अब 3 तरीके हैं, कोई ना कोई एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। अब यदि नाम से दे दिया है तो वही नाम से देना है, यदि उसने नाम नहीं खोला अब तो फिर वो हमारी मर्जी है कि 3 मेथड में से हमें देना कौन सा है। ठीक है नहीं। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखना, अब हमारी जो सीरीज चली है रोज एक कदम सफलता की ओर, मतलब डे बाय डे हम इस लेवल से पढ़ेंगे, एक टॉपिक रोज क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। मतलब हमारे 30 वीडियो में से ही तुम्हें एग्जाम के अंदर सवाल देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब ये है कि 90+ नंबर हमारी क्लास देने वाली है। ठीक है नहीं। बस 30 वीडियो 30 दिन तक, क्योंकि एग्जाम का लगभग 1.5 महीना ही बचा है, कि हमारे जो सीरीज चली है रोज एक वीडियो तुम्हारे सामने होगी, 30 वीडियो 1 महीने के अंदर आने वाली है। रोज डेली देखते रहिए, 90% नंबर अपने हाथ में लेकर चले जाइए। ठीक है। तो ये हमारे 2 सवाल होमवर्क के हैं। अब या तो प्रतिस्थापन से सोल्व कर लेना, या विलोपन से, या फिर वज्र गुणन से, ये तुम्हारी मर्जी है। तो नोट कर लीजिए, और जो तुम्हारे आंसर हमें कमेंट्स में लेकर सेंड कर देना। ठीक है। ओके बाय बाय।